अंकल जी, आपने 17 मई को योनो ऐप के लिए रिक्वेस्ट डाली है। मैंने कहा हाँ बेटा डाली है मैंने। बोला उसमें कोई अड़चन आ रही है। मैं कहा मैं बैंक में आ जाता हूँ। कहते नहीं नहीं, बैंक में आने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड का काम है। ठगी हो जाती है 1,93,000 रुपए की। आप देख सकते हैं किस तरीके से फोन आता है और उसके बाद किस तरीके से इनके साथ साइबर ठगी हो जाती है। और उसके बाद शिकायत देने के लिए करनाल के एसपी का मामला यह है कि मैं मार्च में बैंक में गया था अपनी कॉपी की एंट्री कराने के लिए, KYC करवानी थी। तो उसमें उस कर्मचारी ने जिसने सारा काम किया कहा ताऊ जी आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको घर बैठे सब कुछ पता चल जाया करेगा, आप योनो ऐप ले लो। उसने कोशिश करी मेरे फ़ोन से, वो उस दिन नहीं हुई। फिर दोबारा बुलाया, उस दिन भी नहीं हुई। तीसरी बारी 17 तारीख को उसने मेरे को फ़ोन करके 17 मई को मेरे को बुलाया। उसने 40 मिनट मेरा फ़ोन भी अपने हाथ में रखा और बैंक के ही लैपटॉप से विजय कुमार नाम का कर्मचारी जो है ना ये कार्रवाई करता रहा। लास्ट में नहीं होया कि अंकल जी नहीं होया, कोई ना कोई मैसेज आपको घर पे ही मिल जाएगा, तब मेरे से बात करना, ये कह के छोड़ दिया और बोले जाओ घर। तो 2 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आया, उसका नंबर मेरे इस कागज़ों में लिखा है जो मेरे हाथ में फाइलें हैं। तो उस फ़ोन पे ये कहा जी आपने 17 मई को योनो ऐप के लिए रिक्वेस्ट डाली है। मैंने कहा हाँ बेटा डाली है मैंने। बोला उसमें कोई अड़चन आ रही है। मैं कहा मैं बैंक में आ जाता हूँ। कहते नहीं नहीं, बैंक में आने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड का काम। कुछ दबाना है, आप योनो ऐप को अपने वो डाउनलोड करके योनो ऐप को दबाओ, उसमें परमिशन दो। उसने 5-6 परमिशन है, बोला फ़ोन चलाना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जितनी उसमें परमिशन थी नीचे वो सारी अलाउड करवाई मेरे से। बोले अंकल फिर भी अड़चन रहेगी, एक बारी बैक जाओ इससे पूरा बैक गया। बोले एक बारी व्हाट्सअप को दबाना, मैंने दबाया। बोले इसके 3 बिंदु दाब दो, तो उसका काम वहाँ से पूरा हो गया। क्यों, अब तो मेरे को लूटे हुए 5-6 दिन हो गए। पता चल गया कि व्हाट्सअप से जब 3 बिंदी दबी, मेरा फ़ोन पूरा का पूरा उसके हैंडओवर हो गया। मेरे फ़ोन में मैं उसको घर में बैठा दिखाई दे रहा था। तो सारा कुछ उसने करके सारा अपनी मर्जी से उसके फ़ोन से फिर मेरा फ़ोन चला। बैंक से मेरे पैसे निकलवाए। 2 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। वो निकलवाता रहा। मेरे को कहने लग गया ये अपडेट होने लग रही है अंकल, फ़ोन को छेड़ना मत, ना तो फिर 24 घंटे ये अपडेट नहीं होगी, फिर 48 घंटे चली जाएगी, आपको योनो ऐप नहीं मिलेगी। बोला कृपया इसको छेड़ना मत। मुझे मालूम नहीं था, मैंने साइड में फ़ोन रख दिया। फिर पता नहीं क्यों उसके 2 घंटे बाद मेरे दिमाग में आया मैं कहा बैंक में जाके एंट्री करानी चाहिए। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉडल टाउन ब्रांच नंबर 1761 में आ गया और वहाँ के जैसे एंट्री कराई, मेरी कॉपी से 94,000 रुपये गायब पाए। तुरंत मैं उसी व्यक्ति को मिला, वो उसको विजय को। मैं कहा भाई ये हो गया मेरा, ये खाता एक बारी बंद करो, क्लोज करो, फ्रीज करो। उसने इस कार्रवाई में 25 मिनट लगा दिए कि ना फार्म भर कर ले आओ। मैंने कहा भाई मेरा पैसा लुट गया, मैं पजल्ड हूँ बेटा, उस दिन की तरह साइन कर देता हूँ, तेने जो लिखना लिख ले, मेरा खाता पहले बंद कर दे। कहता ऐसे बंद नहीं होगा। चलो फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा फार्म कैसे भरते हैं, वो भरया, थोड़ा पूरा काम नहीं आता हमें, वो भरवा के उसको दिया। बोला कितने पे लॉक करूं? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम, फ्रॉड पहली दफा हुआ, लॉक कैसे होता है, कितने पे होता है, थोड़ा अमाउंट बता दे। कहता ये हम नहीं बताया करते, आप अपनी मर्जी से भरो। अब मेरा उसमें 1,40,000 रुपया बचा था, मैंने सोचा ये ना निकले, मैंने उस पर 1.5 लाख पे लॉक करा दिया। लेकिन उसके लिए मैं कल गया, फिर मैनेजर से मिला, मेरा लोग 1.5 लाख को, यार मेरी तो पेंशन आनी है, मैं पब्लिक हेल्थ से रिटायर कर्मचारी, ट्रेजरी से पेंशन जाती है मेरी 40,000 के करीब। मैंने कहा लोग तो 1.5 लाख पे है, उससे अब वो पैसा होगा तो ये फिर निकल जाएगा। तो जब बैंक के मैनेजर ने थोड़ी मदद करी, उसी कर्मचारी से वो लोग की बजाय पक्का परमानेंट फ्रीज कराया कि आप चाहे इसमें कितने करोड़ डालो आपका पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन होया मेरा जो मोबाइल था उसमें सिस्टम मेरा 3 बैंकों का एक ही नंबर पे चलता था। फिर मैंने वहीं से तुरंत चेक किया और इंडियन ओवरसीज बैंक का, वहाँ से मेरा 98,999 रुपया निकला। वहाँ मैं आया, तुरंत बैंक से चल कर उसी टाइम भाज लिया। तो वहाँ आया, मैंने मैडम को कहा बेटा ऐसे ऐसे होगी। मैडम ने 1 सेकंड लगाई, जबकि यहाँ 25 मिनट में बंद होया, वहाँ 1 सेकंड में। बाद में उस बेटी ने कहा कि अंकल अब फार्म भर दो, इसको फ्रीज करना जरूरी था, पहले आपका खाता देख के मैंने फ्रीज कर दिया। तो वहाँ भी मैंने फ्रीज करा दिया। फिर तीसरा खाता मेरी पुत्र वधू का था नाज मंडी में, मैं वहाँ पहुँचा, दौड़ के पहुंचा तो वहां छेड़छाड़ की गई। लेकिन उसमें फ़ोन नंबर दूसरा था, KYC पिन नंबर एक ही था। लेकिन उसमें से उन्होंने 3 बार कोशिश करी, एक बारी 19,999, एक बारी 10,000, लेकिन वहां वो फेल हो गया, नहीं निकाल पाया।
तो उसके तुरंत बाद मैंने साइबर क्राइम 1930 पे फोन कराया। उन्होंने मेरे से कुछ यूपीआई वगैरह वगैरह पूछी, पजल्ड था उस टाइम, जितना बताया गया बता दिया। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ मिलूँ आपको? बोले आपको आने की जरूरत नहीं है, आपकी शिकायत दर्ज होगी है, जांच शुरू हो चुकी है। अगर टोटल पैसे आपके? टोटल मेरे पैसे 1,92,999 रुपए गए। उसके बाद में 3 तारीख को शिकायत करने के बाद साइबर क्राइम थाना महिला सेल, महिला थाने के ऊपर बिल्डिंग में गया। मैंने पूछा जी मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कल, मखा उसका नंबर तो मुझे मिल गया, क्या मेरा कोई बयान लेना है या मेरी लिखित दरखास्त ले लो, FIR लॉज करनी पड़ जाए, क्योंकि जैसे मुलाजिम तो रहे FIR लॉज किए बगैर एक्चुअल पूरी कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो या जो भी सिस्टम है। उन्होंने कहा तेरी इस व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, जो चंडीगढ़ फोन पे तेरी एप्लीकेशन फोन पे शिकायत दर्ज हुई उसके अनुसार कार्रवाई होती रहेगी, आपके लिखित रिप्रेजेंटेशन की हमें मिलने आए थे? कोई जरूरत नहीं। आज हम SP महोदय से मिलने आए थे इसी विषय पे। क्या कहा? तो SP महोदय ने मेरी दरखास्त लेके, जो हर जगह से इनकारी हो रही थी कि भाई दरखास्त की जरूरत नहीं, मेरे मन में एक विचार था कि जब तक मेरी शिकायत दर्ज नहीं होगी तो मेरे पास प्रूफ क्या है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए, क्योंकि जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो भी उन्हें मुंह से बोल के बताया था, मैंने कागज पे लिखा था, प्रमाण नहीं था उसका मेरे पास, इसलिए तसल्ली नहीं थी कि मेरी शिकायत सही जगह पे। आरोप किस पे लगाए जा रहे हैं अंकल जी अब? आरोप तो जो है ना ये है कि जैसे टिल फर्दर तो ये कहा साइबर क्राइम का काम है और उसमें हो रहा है, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं आरोप बैंक पे भी लगा रहा हूं कि जहां कर्मचारी ने 3 महीने के साथ मेरे साथ संपर्क में रहकर कल उसने ये कहा कि मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपका कोई फार्म नहीं भरा। हो सकता है? हाँ, मैंने चैलेंज भी किया है कि तेरे बेटा बेटी ने निकाले होंगे, यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। और फिर ये कहा 17 तारीख के कागजात आज किसी फाइल में उन्हें जमा नहीं कराए। उसने दराज से काट के कहा कि अंकल कहीं तक मेरी शिकायत कीजिए, आपके हस्ताक्षर और आपका ये कागज मेरे पास है। मगर बेटा ये मेरा कागज आज तक तेरे पास का क्या कर रहा है? तो 17 मई का कागज आपने फाइल नहीं कराया कहीं? कहता नहीं, मुझे पता था आप शिकायत करोगे। मां तुझे कैसे पता था मैं शिकायत करूंगा जब फ्रॉड तो मेरा 2 तारीख को होया, तुझे पहले एडवांस पता था। तो ये चीजें उसके मुंह से काफी कुछ इसी आई है। शिकायत में आपने उनका नाम लिखा है विजय कुमार का? हाँ, मैंने आज लिखा है उनका, 2 तारीख हाल में नहीं लिखा था, आज लिखा है। जो SP महोदय को मैंने अपनी दरखास्त दी उसमें उसका नाम जाके बैंक में पूछ के आया हूँ और मैनेजर को भी मैंने कल अवगत कराया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं पब्लिक हेल्थ से रिटायर हूँ। और उसने साइबर क्राइम ने बताया आपके 15,000 रुपए कहीं ना कहीं से बच गए। खैर कोई रूल होगा, मैं उनको कोई चैलेंज नहीं करता, गलत है, लेकिन 15,000 का मेरा कोई अमाउंट नहीं निकला। साइबर क्राइम ने अभी तक क्या बताया?